Example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when its sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टावर एक स्टैंड खड़ा हुआ है, मतलब एक टावर खड़ा हुआ है। इस तरीके से टावर खड़ा हो गया, ठीक है। ये टावर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप। उसके बाद बोलो शैडो, जो इसकी शैडो है, ये शैडो सपोज करो यहाँ तक बना ली। यहाँ पे शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी द 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन इट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो इसकी शैडो है कि वो 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है जब इसका एल्टीट्यूड या इसका एंगल यहाँ पे कितना होता है, 60 होता है। और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। इस हाइट निकालनी है आपको इस टावर की। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। इसका हम नामकरण कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुके हैं, ए बी सी। ये ट्रायंगल, क्योंकि हमें राइट एंगल का यूज करना है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है, ए बी डी, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया जाता है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, वो आप लिख लेना इसे। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लिया हमने। अब इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो हमें गिवन तो है ही नहीं, हम ले कौन सा। देखिए, हम इसका यूज़ करना, ये तो फाइंड करना हमें। और जब ये पूरा कंप्लीट यूज़ होगा तो ये 40 भी इसी लाइन में आएगा। अब दोनों ट्रायंगल में ऐसी कौन सी साइड कॉमन आती है। एक तो हाइट तो फाइंड ही करनी है, हाइट तो हमें लेनी है दोनों ट्रायंगल में। अब यहाँ पे दूसरी साइड हमको बेस लेना है। हमको क्या लेना, बेस दोनों में कॉमन आता है, इसलिए हमें बेस का यूज करना और हाइट का यूज करना केवल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 के इक्वल होगा। और एंगल कितनी डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का बना हुआ है। ए बी कितना है, एच अपॉन बी सी कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। tan 60 की वैल्यू √3। इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो हमारे पास h निकल के आ जाता है, h इक्वल टू x√3, ठीक है। ये h की वैल्यू आ गई, लेकिन कंप्लीट नहीं आई, अभी आंसर नहीं आया। अब आगे भी हमें सॉल्व करना है। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। अब ए बी डी ट्रायंगल हम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 40 प्लस में x मीटर, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू में tan 30, ठीक है। एंगल तो यही लेंगे यहाँ पे 30। अब ए बी कितना है यहाँ पे, एच, ए बी कितना है यहाँ पे एच अपॉन बी डी कितना है यहाँ पे 40 प्लस में एक्स इक्वल टू में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, एच वाई 40 प्लस एक्स इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h√3 इक्वल टू में यहाँ पे पहुँचा दीजिए 40 प्लस में x ही आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 प्लस एक्स, हमारे पास h इक्वल टू क्या था, हमारे पास h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू x√3 है।
तो यहाँ पे मैं x√3 लिख सकता हूँ h के स्थान पे, तो लिख देता हूँ यहाँ पे h के स्थान पे x√3 लिखूंगा। यहाँ पे h है तो यहाँ पे h के स्थान पे मैंने x√3 लिख दिया और ये √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में 40 प्लस में x आ गया। √3 एक रूट के नीचे आ जाएंगे दोनों, 3 × 3 x आ गया इक्वल टू 40 प्लस में x। जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो बाहर हो जाता है, तो ये बाहर हो गया तो यहाँ पे आ गया 3x इक्वल टू में 40 प्लस में x को ले जाओ इस तरफ, यहाँ पे प्लस में साइड जाके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 40। इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, माइनस कर दीजिए 3 में से बन जाएगा 2x इक्वल टू में 40। 2 और x का रिलेशन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके किस में हो जाएगा ये डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2, कैंसिल आउट कर दीजिए 2 1 जा 2 2 जा 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 20 मीटर। x की वैल्यू तो 20 मीटर आ गई, लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड आउट करना है, इसमें ये फाइंड आउट थोड़ी करना है, हमें तो हाइट फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ h इज इक्वल टू में x√3, तो x के स्थान पे मैंने यहाँ पे 20 पुट कर देना है, √3 इक्वल टू h, ये मीटर, ये आपकी हाइट निकल के आ गई। यही इसका आंसर है।